प्यारे भैया बहनों, आज हम रसों की श्रृंखला में करुण रस की चर्चा आप सबसे करेंगे। वीर और श्रृंगार रस की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। आपने देखा था वीर रस का उत्साह स्थायी भाव था और श्रृंगार का दाम्पत्य विषय ग्रति। ऐसे ही करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर करुण रस दशा को प्राप्त होता है। प्यारे भैया बहनों, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वह करुण रस दशा को प्राप्त होता है। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। यह शोक अपने किसी प्रिय इष्ट के अनिष्ट होने से हृदय में उत्पन्न होता है। जब हमारा कोई प्रिय हमसे अलग होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे उत्पन्न जो शोक है वो स्थायी भाव जब जागृत अवस्था में आता है तो उससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। जथा पंख विनु खग अति दीना, मन विनु फन करिवर करहीना। प्रभु श्री राम का कथन लक्ष्मण के मूर्छित होने पर जथा पंख विनु खग अति दीना, मन विनु फन करिवर करहीना। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी दीन हो जाता है, जिस प्रकार से मण के बिना, जिस प्रकार से मण के बिना सर्प श्रीहीन होता है और सूर्ण के बिना हाथी, उसी प्रकार से असमम जीवन बंधु बिन तोही। हे भाई, हे लक्ष्मण, उसी प्रकार से बिन तोही, तुम्हारे बिना मेरा जीवन है। जौ जड़ दैव जियावन मोही। फिर भी ये जड़ देव, यह भाग्य मुझे जीवित रखे हैं। तो राम का करुण विलाप लक्ष्मण के मूर्छित होने पर जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ देव जियावन मोही। इसमें स्थायी भाव शोक है, विभाव में आलंबन लक्ष्मण है, उद्दीपन हनुमान का संजीवनी लेकर न पहुंचना, राम के उद्गार अनुभाव है, चिंता व्याकुलता आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर के इसमें करुण रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण देखें। सुदामा जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचते हैं, सुदामा की उस दीनहीन दशा को देख करके, अपने बाल सखा की दीनहीन दशा को देख करके श्री कृष्ण के हृदय में शोक उमड़ता है। बहुत व्याकुल हो उठते हैं और वो कहते हैं, पाए बेहाल बेमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्यारे भैया बहनों, शोक स्थायी भाव है, आश्रय श्री कृष्ण है, आलंबन सुदामा जी हैं। सुदामा की दीन दशा, बीमारी और कांटों भरे पैर, ये उद्दीपन है। अश्रु और सुदामा के प्रति उपालंब भरा कथन, ये अनुभाव है। विषाद और पश्चाताप, ये संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर के प्रस्तुत उदाहरण में करुण रस की निष्पत्ति हुई है। राम के वियोग में दशरथ का विलाप, राम राम हा राम पुकारी, पर्यो भूमि तन व्याकुल भारी। इसमें भी करुण रस है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं
ध्यान रखिएगा, जहां पर अपने इष्ट के दीन दशा को देख करके मन में शोक का भाव उत्पन्न हो या इष्ट का अनिष्ट हो जाने पर शोक का भाव उत्पन्न हो, वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे भैया बहनों, करुण रस का स्थायी भाव शोक है और यह शोक हृदय में तब उत्पन्न होता है जब अपने किसी प्रिय का अनिष्ट होता है या हम अपने प्रिय की दीनहीन दशा को देखते हैं, तो ये शोक नाम का स्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत होता है और जब ये जागृत होता है तो प्रतिफल इसका करुण रस के रूप में हमें प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे एक नए रस के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।